साथियों, श्रम आयुक्त का आदेश जो न्यूनतम वेतन बढ़ा था उसे कम करने वाला पूरी तरीके से गैर जरूरी था, गलत था। एक तो लंबे समय बाद वेतन पुनरीक्षण हुआ, वह भी बिना न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक किए बिना, और जो हुआ भी थोड़ा बहुत वह भी इन्होंने वापस ले लिया। खैर, कल इंदौर में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी भी सदस्य के रूप में शामिल होने वाले हैं। हमारी CIT और ATEC के प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई है और हमने उनसे इस मुद्दे पर भी चर्चा की और हमने कहा है कि इसे उस बैठक में उठाया जाए। और चूंकि पिछले 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ है, इसलिए इस बार बैठक में पिछले 10 साल के नुकसान की भरपाई उन भविष्य में जल्दी होने वाले न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण में की जाए। ये चर्चा न्यूनतम सलाहकार बोर्ड की बैठक में मजदूर कर्मचारी हित में की जानी चाहिए। हम 29 तारीख को कुछ सदस्यों से भोपाल में मिलने वाले हैं। जैसा हमने कहा कई बार से लगातार से कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कर्मचारी मजदूर आंदोलन जितना व्यापक और होना चाहिए, सड़कों पर दिखना चाहिए, वैसी स्थिति नहीं है। और इस कारण से ही लगातार अन्याय होता चला जा रहा है और पिछले 10-15 साल से न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित नहीं हुआ है। हम जब किसी से बात करते हैं, जब हमने उनको ये बताया कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में काम करने वाला जो कर्मचारी है उसको 1,500-2,000 रुपए मिलते हैं, जो कितना बड़ा अन्याय है। हम जब किसी से चर्चा करके उनको ये जानकारी देते हैं कि हमारे अंशकालीन जो कर्मचारी है वो 4,000-5,000 रुपए में काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से, हर व्यक्ति यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। पर कहता है ये कैसा मध्य प्रदेश है जहां पर काम करने वाले लोगों से इतनी बढ़ती हुई महंगाई में भी 4-5 हजार रुपए में काम कराया जा रहा है। साथियों, इसीलिए हमने पिछले 2 साल के अंदर सरकारी विभागों में काम करने वाला किसी भी तरीके का कर्मचारी है जो उनकी एकता बनाने की कोशिश की है, उन्हें तमाम सारे जो कर्मचारी मजदूरों से जुड़े हुए सवाल है उनसे जोड़ने की कोशिश की है और सबको एक मंच पर लाने की भी कोशिश की है। 16 जून को का जो हमारा भोपाल में होने वाला जो कार्यक्रम है उसमें ये एकता आपको नजर भी आएगी। हम मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाला जो कर्मचारी मजदूर संगठन है उनसे भी आने वाले दिनों में मोर्चा बनाने की कोशिश करेंगे, उनको भी इस संघर्ष से, इस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई मालिक और नौकर के बीच की लड़ाई है और इसे जब तक नहीं जीता जा सकता तब तक कि सारे काम करने वाले एक साथ संघर्षों में नहीं उतरते हैं। आज तुअर की दाल या अन्य दाल 180-200 रुपए किलो हो गई है। महंगाई आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। क्या आपको जो वर्तमान में जो पैसे मिल रहे हैं उसमें आपका गुजारा हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोगों की लड़ाई, बहुत सारे लोग हैं ट्रेड यूनियन में जो ये चाहते हैं कि हर काम करने वाले कामगार को न्यूनतम 21,000 रुपए मिले और उनकी नौकरी में सुरक्षा की गारंटी मिले, उनका PF और बीमा जैसी सुविधाएं मिले। इस बात पर जो कर्मचारी और मजदूर हितैषी संगठन है वो सहमत है, बस उनको एक साथ एक मंच पर लाने की जरूरत है। हम जिस दिन जितने भी पीड़ित प्रताड़ित लोग एक मंच पर आ गए तो निश्चित रूप से ये सरकार जो 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 में जो काम करा रही है हमारे कर्मचारियों से, वह प्रथा बंद हो जाएगी
और सरकार को बंद करने पर हम मजबूर कर दें। इस मध्य प्रदेश में 10,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, वही चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से भी, बीजेपी से, वही व्यापार करते हैं, उन्हीं के पास जमीनें हैं, उन्हीं के पास दुकान। 10,000 लोग हैं और इन 10,000 लोगों के 4-4, 5-5 छर्रे और होंगे, तो ऐसे 50,000 लोग हैं जो हम 9 करोड़ लोग मध्य प्रदेश के लोगों पर ये मनमानी कर रहे हैं, अपनी हुकूमत चला रहे हैं। यदि हम लोग जो सब कुछ हम करते हैं एकजुट हो गए, एक साथ आ गए, तो हम इस मनमानी पर भी अंकुश लगवा सकते हैं। इन्हीं की मनमानी के कारण ही जो हमारा बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन था उस पर रोक लगाई गई है। आप सब लोगों को अपनी इस स्थिति पर भी यदि गुस्सा नहीं आता है, सरकार के प्रति और ऐसे संगठनों के प्रति जो आपके साथ आर्थिक अन्याय कर रहे हैं, इस पर गुस्सा नहीं आता है, तो समझ लीजिए आप अपने साथ हो रहे अन्याय को खत्म नहीं करा सकते। इसलिए साथियों, 16 जून को भोपाल पूरी ताकत के साथ और आपके साथ हुए अन्याय को लेकर गुस्से से भरे हुए पहुंचे और सरकार को, इस सरकार समर्थकों को आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं और जो आपका साथ अन्याय होता आ रहा है उसको समाप्त करने की घोषणा उस दिन सरकार को करनी पड़े। इस गुस्से में आपको भोपाल पहुंचना है 16 जून।